मोरिंगा और कलवंजी, इन दोनों के आपने फवायद बेतहाशा पढ़े होंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। पर क्या आपको पता है आप इसको वेट लॉस और स्पेसिफिकली पेट की चर्बी निकालने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये किसको इस्तेमाल करना चाहिए और किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अपने पेशेंट्स को ये किस तरह से देती हूँ वेट लॉस के लिए, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको आज की वीडियो में। सो वॉच टिल एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। आई होप आपको थर्सडे वाली वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये वाली वीडियो देखने से पहले थर्सडे वाली वीडियो देखना इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें मैंने आपको खुद लिखवाया था भाई कि आपने डाइट प्लान अपना कैसे बनाना है। तो जिन्होंने डाइट प्लान बना लिया थर्सडे वाली वीडियो को देख के, तो अब आप उस डाइट प्लान पे मोरिंगा और कलवंजी जिस तरह से मैं बताऊंगी आप उसकी एडिशन कर लेंगे तो आपकी पेट की चर्बी और भी तेजी से पिघलेगी। अच्छा, जब हम मोरिंगा और कलवंजी की बात करते हैं तो इंटरनेट भरा पड़ा है, इसको हम कहते हैं सुपर फूड है, इसके बहुत फवायद हैं। पर कलवंजी चले मोरिंगा तो एक चले बाजार से खरीदने वाला सप्लीमेंट है, पर कलवंजी हर किसी घर में मौजूद होती है। पर क्यों, प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट मी नो क्या आप इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये सवाल मैंने खुद से ही पूछा। मैंने भी रियलाइज किया कि इतने इसके बेनिफिट्स हमें पता है पर हम इसको यूज नहीं करते, बिकॉज इंपॉर्टेंट बात क्या है, मसले वाली बात क्या है कि हमें इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता। तो अब इस वीडियो में पहले हम बेनिफिट्स पे बात करेंगे, फिर किन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी उस पर बात करेंगे, एंड देन एंड पे मैं बताऊंगी आपने इस्तेमाल इसको कैसे करना है। इसके फवायद बताने पे मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी, पर आई थिंक कि थोड़े बहुत फवायद का और बेनिफिट्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना जो चीज जिसमें डाल रहे हैं उसका फायदा कितना है और नुकसान कितना है। तो अगर फायदों की बात करें तो आपने सुना होगा कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है सवाए मौत के। और सुभान अल्लाह, जब मैं इसका लिटरेचर पढ़ रही थी तो उसमें वाकई इतना कुछ निकला कि मैं कह रही थी अल्लाह ने कितने छोटे से दाने में कितनी शिफा पैदा की है। तो मोटापे के अलावा जिन लोगों को कलवंजी से का सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है वो लोग हैं जिनकी लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनको एस्थमा का मसला है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। इसकी बहुत अमेजिंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये जिसमें थोड़ी बहुत जो सोजिश हुई होती है उसको भी कम करता है। फिर इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस में बड़ा फायदेमंद है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के मरीजों के लिए, और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जिन खवातीन की ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। स्टमक का प्रॉब्लम हो तो स्टमक अल्सर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और उसके अलावा इसकी बहुत ज्यादा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पे इसके बहुत ज्यादा लिटरेचर मौजूद था कि जो लोग इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो कैंसर से बच सकते हैं। इसकी बहुत अमेजिंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। इस्तेमाल कैसे करना है उस पर बाद में आते हैं, पर चलिए पहले मोरिंगा के बेनिफिट से बात कर लेते हैं। कलवंजी तो हर किसी के घर में मौजूद होती है और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है, खैर वो मैं एंड पे बताऊंगी। पर मोरिंगा का जो है इसका एक थोड़ा सा इशू है कि इसका सप्लीमेंट मंगवाना पड़ता है। आप इसको घर में उगा के इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके हेल्थ बेनिफिट से बात करेंगे। ओके, हेल्थ बेनिफिट्स पे जाने से पहले मैं बता दूं कि मैं जब भी लाइव सेशन करती हूँ अक्सर लोग पूछते हैं कि मोरिंगा किस कंपनी का लें, कैसा लें। तो मैं बताना चाहती थी कि वीडियो में बता दूं कि मेरा अपना भी मोरिंगा का सप्लीमेंट है। आपको ये जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं बहुत ईजिली। अच्छा जी, बेनिफिट्स की जहाँ तक इसकी बात करें तो इसके बेनिफिट्स काफ़ी हद तक जो है वो मिलते हैं कलवंजी से, पर इसके कुछ ज़रा ज़्यादा अच्छे वाले बेनिफिट्स हैं, और वो ये हैं कि ये भूख जो है वो कम कर देता है आपकी। मतलब आपकी जो एपिटाइट है, वो लोग जो कहते हैं हमें भूख ही बहुत ज़्यादा लगती है, जो लोग इस मसले से तंग रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मोरिंगा इस्तेमाल करने से। उसके अलावा डायबिटीज़ में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, इसका एस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रोल है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो मैंने कलवंजी वाली बात की थी उसमें बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जो लोग कहते हैं कि हम थोड़ा भी खाते हैं और लग जाता है, और ये काफ़ी लोगों का मसला होता है कि भाई हम हवा भी लगती है हमें, तो उन लोगों को के लिए खुशखबरी है कि मोरिंगा में एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये जो फैट फॉर्मेशन होती है ना बॉडी में उसको कम करता है, और फैट ब्रेक डाउन का मतलब चर्बी के टूटने का प्रोसेस जो है उसको तेज करता है, विच इज़ वाओ। मतलब ऐसा फूड, एक तो आप थोड़ी बहुत डाइटिंग करें, ऊपर से कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो चर्बी बनने ना दे, और जो बनी हुई है उसको तोड़े, तो इससे ज़्यादा बेहतर आपके लिए और क्या चीज़ हो सकती है। मेरा ख्याल है अभी बेनिफिट्स वाली सारी बात हो गई, अब चलते हैं इसके नुकसानात पे कि किसको इस्तेमाल नहीं करना। ग़िज़ा में किसी भी चीज़ की बात करें, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक तरीका कार है इस्तेमाल करने का। इसलिए अगर कलवंजी और मोरिंगा को भी देखें आप, तो इसको भी कुछ कंडीशन में इस्तेमाल करना है, कुछ में नहीं करना, और कुछ में थोड़ी मिकदार ऊपर नीचे करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि कलवंजी की पहली बात करते हैं कि ये किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है और कब इस्तेमाल नहीं करनी।
कलवंजी में आपने कोशिश करनी है कि इसका सीड इस्तेमाल करें, जो कैप्सूल के अंदर ऑयल होता है वो चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे देखा गया कि कुछ लोगों को रैश का इशू हो जाता है। फिर जिन पेशेंट्स को एपिलेप्सी का मसला है उन लोगों ने कलवंजी इस्तेमाल नहीं करनी। फिर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को लेके जो खवातीन प्रेग्नेंट है और जो फीड करवा रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, आप इस्तेमाल ना करें। इस पर मैं ढूंढ रही थी पर मुझे इनफ डाटा नहीं मिला, तो लिखा नहीं हुआ था कि सेफ है कि अनसेफ है, तो कोशिश करें फिर इस्तेमाल ना करें क्योंकि इस पर इनफ एविडेंस मौजूद नहीं है। अच्छा, किसी भी किस्म के ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट, आप लोगों ने भी कलवंजी का इस्तेमाल नहीं करना। और जिन्होंने करना भी है और अगर आपको मैदे का प्रॉब्लम है तो आपने प्लीज ध्यान रखना है कि बहुत छोटी डोज से स्टार्ट करना है और फिर डोज जो मैं बताऊंगी वो इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो स्टमक के मसले वाले पेशेंट्स भी एकदम से हैवी डोज पे मत जाएं। मोरिंगा के साइड इफेक्ट्स थोड़े से टेक्निकली लंबे हैं, इस तरह से कि बहुत से लोग जो हैं मुझे अक्सर कहते हैं कि हमने घर में पौधा उगा लिया और हम पत्तों का कावा बना के पी रहे हैं, पत्ते खुश्क करके पाउडर बना लेंगे। देखिए ये चीज़ नहीं करनी। प्रॉपर रिसर्चेज मौजूद हैं कि इसके जो बर्ड्स होते हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। और मोरिंगा का जो पत्ता है जब इसका कैप्सूल बनता है तो वो एक स्पेसिफिक पत्ते की पौधे की मैच्योरिटी पे उतारा जाता है, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह इसका पौधे का पाउडर बनाती हैं। तो हमें तो ये ना पता, क्या पता वो ओवर राइप हो, क्या पता बिल्कुल ही बेबी पत्ता उतार लें, क्या पता बिल्कुल एक बूढ़ा पत्ता उतार लें, आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो इसकी एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी की एज होती है, उस मैच्योरिटी पे उतरता है, देन इसका पाउडर बनता है और तब हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए घर में इस्तेमाल ना करें, ये डेंजरस भी हो सकता है। उसके अलावा किन कंडीशंस में डेंजरस है ये कि अगर आप थायराइड मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने मोरिंगा का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, आपने प्रेगनेंसी के बीच इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। लैक्टेशन में इस्तेमाल करना है पर प्रेगनेंसी में नहीं करना, ये इसका फर्क याद रखना है, ठीक है। पत्ते इसके सेफ हैं, बर्ड्स वगैरह इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और एक और चीज इस्तेमाल याद रखनी है कि इसकी लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज है। लेग्जेटिव का मतलब है कि अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लिया तो आपको मोशन वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, तो इसका प्लीज ध्यान रखना है। इसको एकदम से जज्बात में आके, वीडियो देख के जज्बात में आके ओवरडोज नहीं कर लेने कि यस मेरा वेट कम होगा, ठीक है। तो ये थे इसके चंद साइड इफेक्ट्स, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो कोई भी मसला नहीं होगा। मैं वैसे ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आप लोगों में से कभी किसी ने कलवंजी का इस्तेमाल किया है, प्लीज कमेंट बिलो अगर किसी ने किया, लेट मी नो आप लोग कैसे इस्तेमाल करते थे। अब मैं बताने लगी हूँ तरीका कि मैं पेशेंट्स को कैसे इस्तेमाल करवाती हूँ कलवंजी और मोरिंगा दोनों। अच्छा, पहली चीज तो ये कि मैं सीड्स कंज्यूम करने से ज्यादा बेहतर समझती हूँ कि इसका पाउडर बना लिया जाए। मैदे के लिए पाउडर हजम करना थोड़ा आसान होता है, क्या पता आपको सीड्स भी हजम हो जाते हो, पर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें पाउडर इस्तेमाल करें। उसके अलावा मैं इसको डलवाती होती हूँ डिटॉक्स में। अच्छा, डिटॉक्स में भी डालने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि सीड्स डाल दें और पानी बॉयल कर लें और सीड्स फेंक दें, ठीक है। पहले मैं आपको ये कहूंगी कि चूंकि आपने फर्स्ट टाइम टेस्ट करना है कि आपको माफिक आते हैं कि नहीं आते, इसलिए पहले पानी में उबाल के इस्तेमाल कर लें, वो ठीक रहता है। तो पाउडर डाल लें। अब पाउडर कितना डालना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज चम्मच भर भर के नहीं डालना। 2 ग्राम से ऊपर कलवंजी का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, ये लिख लें चीज अच्छी तरह से, ठीक है। इससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फायदे के बजाय ये चीज नुकसान भी दे सकती है आपको, ठीक है। डिटॉक्स में मैंने आपको बताया कि डिटॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली कलवंजी के पानी का डिटॉक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें 2-3 चीजें और डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्कि याद आया, अगर इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन विंटर का डिटॉक्स तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आ जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा पाउडर की चूंकि हमने बात की, अगर आपका डिटॉक्स पीने का दिल नहीं कर रहा है या आपको डिटॉक्स में उसका जायका पसंद नहीं आता तो आप पाउडर बना के उसको अपने सालन के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका मैं इस्तेमाल करवाती होती हूँ कि मैं इसको आटे में, मतलब रोटी के पेड़े के अंदर मिक्स करवा देती हूँ, तो उसकी रोटी का भी जायका बड़ा मजे का रहता है। तो ये थे वो चंद तरीके जिनसे आप कलवंजी को अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, मोरिंगा पे। मोरिंगा आपने कैसे इस्तेमाल करना है और इसकी डोज क्या है। तो मोरिंगा की डोज अगर रिसर्च के मुताबिक देखी जाए तो वहां लिखी होती है 6 से 7 ग्राम्स, जो कि बनते हैं कैप्सूल की अगर बात की जाए तो 3 कैप्सूल, 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। मैंने हमेशा 3 कैप्सूल कभी भी नहीं दिए, मैंने मैक्सिमम 2 दिए, मुझे लगता है 3 जरा ज्यादा हो जाते हैं। तो ये मैं जरा अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं कहती होती हूँ 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। पर हर डिजीज के हिसाब से इसके कैप्सूल की क्वांटिटी में बदल देती होती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सी बीमारी में कितना कैप्सूल देती हूँ। तो अगर डायबिटीज की बात करें तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अगर आप फीड करवा रही हैं तो भी 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। पीसीओएस में मैं 1 से स्टार्ट करवाती हूँ, पहले 1 कैप्सूल, अगर बहुत ही काम खराब हो तो फिर मैं 2 कैप्सूल पे आती हूँ। और अगर किसी को मोटापे का मसला तो भी आपने 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम लेना है, मतलब पूरे दिन में 3 लेने हैं। उसके अलावा
ये याद रखना है जरूर कि आप कोशिश करें, आपको मोरिंगा टी के बारे में भी आप शायद इंटरनेट पे आपने पढ़ा हो, अगर मोरिंगा के बारे में आप सर्च करें तो मैं टी प्रेफर नहीं करती, मुझे कैप्सूल देना ज्यादा पसंद है, क्योंकि कैप्सूल की क्वांटिटी जो है उसमें 650 ग्राम होता है कैप्सूल में, तो आज 650 मिलीग्राम, तो इसकी एक टाइम की डोज होती है ऑलमोस्ट 1 ग्राम में करीब आप लें तो 3 ग्राम पूरे दिन में, तो अगर आप 2 कैप्सूल लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। अच्छा, कैप्सूल लेने किस तरह से है, ना खाने से पहले ना बाद में, खाने के बीच में लेने हैं। आधा खाना खाया, 2 कैप्सूल खाए या 1 कैप्सूल खाया बीमारी के हिसाब से, और बाद में बाकी खाना खा लिया। ये सारी बातें बताने के अलावा एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी बात बताना चाहूंगी कि हमेशा वेट लॉस, मेरे थर्सडे वाली वीडियो अगर आप देखें तो मैंने बिल्कुल बेसिक वेट लॉस का डाइट प्लान आपको लिखवाया हुआ है, वो पहले करें। उसके बाद अगर जिसका वेट करते करते फंस जाता है, देन दीज आर द काइंड ऑफ द बिग गन्स, मैं इनको बिग गन्स कहती हूँ कि ये तब निकालें आप, ये वाली रेमेडीज तब इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी हैं, बहुत मुफीद है, इनको बिल्कुल शुरू से इस्तेमाल ना करें, इनको तब इस्तेमाल करें जब आपका वेट फंसना शुरू हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो लोग वेट लॉस ऑलरेडी कर रहे थे, उनका फंसना शुरू हो गया है। स्टार्ट के पहले 10 kg आप बिल्कुल इजीली थर्सडे वाली वीडियो को देख के वैसा डाइट प्लान बना के निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका वेट फंसना शुरू होगा और उसमें आप ये वाली चीजें इस्तेमाल करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इनको प्लीज शुरू से इस्तेमाल ना करें, इसका मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए इसको तब इस्तेमाल करें जब आपका वेट फंसने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत छोटी बड़ी इजी टिप्स हैं, इनको शेयर कीजिएगा अपने उन प्यारों के साथ जो आपको लगता है कि वेट वाले मसले से उलझे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड कोई कमेंट हुआ, आपका कोई सजेशन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नीचे। वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई तो भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्सडे को 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।